अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है यूएस तालिबान डील। तो इस एडिटोरियल में बात कर रहा है कि जो नई बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई है वो पहले जो सदर थे डोनाल्ड ट्रंप और तालिबान के दरमियान में जो मुआहिदा हुआ था उसका जायज़ा लेगी, ताकि इस बात को इंश्योर कर सके कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो मुल्क में वायलेंस को कम कर चुके हैं और अपनी कमिटमेंट्स पर कायम हैं। लेकिन इस एडिटोरियल में वो बात कर रहा है कि जो सूरत हाल चल रही है, मतलब पीस टॉक भी हो रही है और साथ साथ अटैक्स भी हो रहे हैं, तो कहता है इस चीज़ ने तालिबान की इस कमिटमेंट के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। और इस एडिटोरियल में उसने ये भी बात की है कि अगर ये डील जो है हो जाती है इनके दरमियान में तो उसके क्या नताइज निकलेंगे, अगर ये डील नहीं होती तो तब इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा। तो बाकी ये सब चीज़ें आज के एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं, ये ब्लू कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारी वर्ब हैं और येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो चलें इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। रीसेंट स्टेटमेंट्स कहता हालिया जो स्टेटमेंट्स है ना, बयान हैं, किससे? फ्रॉम बोथ, दोनों की तरफ से। दोनों कौन? द अफ़गान तालिबान एंड द न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। कहता अफ़गान तालिबान के से और नई जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से जो रीसेंट स्टेटमेंट्स हैं। इंडिकेट कहता वो बयान करती हैं दैट, ये कहता पीस एग्रीमेंट, कहता ये जो पीस एग्रीमेंट था ना, साइन, कहता जो साइन हुआ था बिटवीन दोनों के दरमियान में, किसके? वाशिंगटन के एंड द अफ़गान मिलिशिया, और इसके दरमियान में कहाँ? इन दोहा में। कब? लास्ट ईयर, पिछले साल। मे बी कहता हो सकता है, हो, इन पेरिल, डेंजर में, अनलेस कहता उस वक़्त तक बोथ साइड्स, जब तक ये जो दोनों साइड्स हैं वो कोशिश नहीं करती, मेक मोर ऑफ एन एफर्ट, किस चीज़ के लिए? टू सेव, बचाने के लिए, इट, इसको। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है वो ये बात कर रहा है कि जो हालिया स्टेटमेंट्स थी ना दोनों की तरफ से, अफ़गान तालिबान की तरफ से और नई आने वाली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कहता वो ये बात इंडिकेट करती हैं, वो ये बताती हैं, निशानदेही करती हैं कि जो पीस एग्रीमेंट है ना, जो साइन हुआ था वाशिंगटन और अफ़गान मिलिशिया के दरमियान में दोहा में पिछले साल, कहता हो सकता है ये एग्रीमेंट जो है वो डेंजर में हो उस वक़्त तक जब तक ये दोनों साइड्स जो हैं वो सारी कोशिशें ना कर लें सेव करने के लिए इसको। अब ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये इसकी वर्ब है इंडिकेट, रीसेंट स्टेटमेंट्स इंडिकेट, फिर सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है कि ये जो पीस एग्रीमेंट है ना, मे बी, हो सकता है, चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बोथ का इस्तेमाल किया, देखो यहाँ पे ये जो बोथ का स्ट्रक्चर लगा है ना, ये कौन सा स्ट्रक्चर लगा है? ये लगा है, बोथ आया है, उसके बाद नाउन आया है, ठीक है, ये नाउन है, और उसके बाद एंड आया है, उसके बाद दूसरा नाउन है, मतलब दो नाउन्स को एंड के ज़रिए जोड़ा गया है। ये भी बोथ का एक इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पे बोथ की जगह पे ये जो बोथ लगा हुआ है, यहाँ पे जो नाउन है और फिर नाउन की जगह पे आप एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, एडजेक्टिव भी आ सकता है। अब यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है बोथ प्लस नाउन एंड नाउन का, मतलब जैसे आम लफ्ज़ों में अगर देखें ना तो ये इस तरह से है, बोथ अमजद एंड असलम, कि दोनों, अमजद भी और असलम भी। तो इसी तरह से ये यहाँ पे मुखातिब हुआ है कि दोनों, अफ़गान तालिबान भी और नई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन भी। अच्छा, पेरिल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डेंजर में होना, डिफ़िकल्टीज़ में होना, रिस्क में होना, ख़तरे में होना। अच्छा, अनलेस, देखो अनलेस का मैंने मतलब पहले भी बताया है, अनलेस जो होता है वो कंडीशन को बताता है, ठीक है, इसमें एक शर्त छुपी हुई होती है। और दूसरी बात, अनलेस के बाद कभी भी आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करते, क्यों? क्योंकि अनलेस और अनटिल जो होती है ना, इनके अंदर ही नॉट का मीनिंग जो है वो छुपा हुआ होता है। अच्छा, देखो ये अनलेस का इस्तेमाल करते कहाँ पे हैं? वो कह रहे हैं यू विल फेल इन फ्रेंच, कि तुम फ्रेंच में नाकाम हो जाओगे। अनलेस कहता उस वक़्त तक यू वर्क हार्डर, जब तक तुम सख्त मेहनत ना करो। मतलब उसने बोला है, उसने एक कंडीशन रख दी है, कहता जब तक ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगी ना
तो तुम फेल हो जाओगे फ्रेंच में। मतलब कंडीशन क्या है, सख्त मेहनत करने की, मतलब ये वाली कंडीशन पूरी होगी तो तब तुम्हें कोई डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा। अब दूसरा चेक करो, अनलेस अ चेक इज साइन, कहता जब तक चेक जो है वो साइन नहीं हो जाता, ठीक है, अनलेस के अंदर ही ना का मीनिंग छुपा होता है। कह रहा है कि जब तक चेक साइन नहीं हो जाता इट इज़ इनवैलिड, कहता ये इनवैलिड है, मतलब ये नकारा है, ये कोई फ़ायदे का नहीं है। सेकंड, थर्ड देखो, प्लीज़ डोंट कॉल मी, कहता मुझे कॉल नहीं करो, अनलेस कहता उस वक़्त तक इट्स अ रियल एमरजेंसी, जब तक जो है ना सही एमरजेंसी नहीं हो जाती ना, मुझे उस वक़्त तक कॉल नहीं करो। तो अब समझ आई अनलेस में क्या होता है, अनलेस में एक कंडीशन छुपी होती है, एक शर्त छुपी होती है जो आपको ये बताती है कि इस कंडीशन को फुलफ़िल करना होगा आपको, ठीक है। तो इसी तरह अब यहाँ पे उसने क्या बात की है, उसने बात की है कि जब तक ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो जाती ना, कि ये जो दोनों साइड्स हैं ये अपनी भरपूर कोशिशें ना कर लें इसको सेव करने के लिए, तो ये जो चीज़ है ना, ये जो एग्रीमेंट है ये डेंजर में ही रहेगा। अच्छा, ये लास्ट आया, मैंने बताया था लास्ट से पहले कोई भी प्रपोजिशन का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, जैसे लास्ट ईयर हो गया, लास्ट वीक हो गया। अ स्टेटमेंट, कहता है एक बयान, किसकी तरफ से, फ्रॉम द तालिबान, तालिबान की तरफ से, ऑन फ्राइडे को एक्यूज्ड, उसने इल्ज़ाम लगाया किसको, यूएस को, किस चीज़ का, वायलेटिंग, कि उसने खिलाफ वर्जी की है, द अकॉर्ड, उस एग्रीमेंट की। अच्छा, किस तरह से, बाय टारगेटिंग, टारगेट करते हुए सिविलियंस को। कहता दो अगरचे द मिलिशियस स्पोक्समैन, कहता जो मिलिशिया का स्पोक्समैन था, स्पोक पर्सन था, ट्वीटेड, उसने ट्वीट की दैट, ये कि दे रिमेन फुली कमिटेड टू, कि वो तो मुकम्मल तौर पर अपने वादे पर कायम है। अच्छा, वादा किसके साथ था, कमिटमेंट किसके साथ थी, प्लान के साथ। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है एक स्टेटमेंट जो थी ना, जो तालिबान की तरफ से थी, फ्राइडे के रोज़ उसने इल्ज़ाम लगाया कि जो यूएस है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इस एग्रीमेंट की, टारगेट करते हुए सिविलियंस को। कहता अगरचे जो मिलिशिया का स्पोक्स पर्सन था उसने ट्वीट किया कि वो तो मुकम्मल तौर पर अपने वादे पर, अपने एग्रीमेंट पर कायम है जो कि उस प्लान के साथ है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। एक्यूज्ड, देखो एक्यूज्ड का मैंने पहले भी बताया था कि एक्यूज्ड के बाद जो प्रपोजिशन होती है वो ऑफ आती है, ठीक है। जब आपने ये मेंशन करना हो कि आप किस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहे हो, ठीक है, एक्यूज़ आएगा, उसके बाद ऑफ आएगा, उसके बाद आप उस बात को मेंशन करोगे कि इस बात का ना इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे किसका इल्ज़ाम था, वायलेटिंग का, ठीक है। इसी तरह चोरी का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो इसका दूसरा जो होता है ना, जो इसका ऑपोजिट होता है वो होता है एक्विट ऑफ, ठीक है। एक्विट का मतलब होता है बरी कर देना, लेकिन इसके साथ भी ऑफ का इस्तेमाल होगा, ठीक है। जिस तरह हम एक्यूज़ के साथ ऑफ लगाकर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो एक्विट के साथ हम ऑफ लगा के उस क्राइम को, उस ब्लेम को मेंशन करते हैं जिससे उसको बरी कर दिया है। तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। अब ये देखो कमिटेड, ठीक है। अब मैंने ये भी आपको बताया था कि कमिटेड के बाद जो प्रपोजिशन का इस्तेमाल होता है वो टू इस्तेमाल होता है, मतलब कमिटेड के बाद क्या आता है, टू प्रपोजिशन का इस्तेमाल होता है। इसी तरह अकस्टम्ड के बाद क्या आता है, टू प्रपोजिशन आती है, ये फिक्स प्रपोजिशन है, ठीक है। एडिक्टेड के बाद क्या आता है, टू आता है। एडिक्शन के बाद क्या आता है, टू आता है। एलोकेट के बाद क्या आएगा, टू आएगा। बिलोंग के बाद क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है। इन चीज़ों को आपने याद रखना है। देखो जितना आप इनको रिपीट करते जाओगे उतना ही आपके माइंड में बैठती जाएंगी। दिस अपेयर्स टू बी अ रिएक्शन, कहता ये दिखाई देता है एक रद्द अमल, किस चीज़ के लिए, टू रिसेंट अमेरिकन स्टेटमेंट्स, कहता है अमेरिकन की जो रिसेंट स्टेटमेंट्स आई हैं। कौन सी स्टेटमेंट्स, इन विच, कहता है जिसमें सीनियर मेंबर्स, कहता है जो सीनियर मेंबर्स हैं ना, किसके, ऑफ लगा के बता रहा है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, हैव क्वेश्चन, कहता वो सवाल उठा चुके हैं, किस चीज़ के ऊपर सवाल उठाया है, द सस्टेनेबिलिटी, पायदारी के ऊपर, किसकी, ऑफ द ट्रम्प एरा, ट्रम्प के दौर की पीस एग्रीमेंट की। कह रहे कि ये दिखाई देता है एक रिएक्शन अमेरिकन की रिसेंट स्टेटमेंट्स का, कहता जिसमें जो सीनियर मेंबर्स थे ना बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने सवाल उठाया पायदारी के बारे में, और किस चीज़ की, पीस एग्रीमेंट की, जो कि ट्रम्प के एरा का था, ट्रम्प के दौर का था।
तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। सस्टेनेबिलिटी मतलब कितनी देर तक ये सस्टेन रह सकता है, ये बरकरार रह सकता है, ये पीस अग्रीमेंट। अ टॉप पेंटागन ऑफिशियल कहता है, जो टॉप पेंटागन ऑफिशियल है सेड उसने कहा दैट ये कि वाइल द यूएस स्टूड बाय द दोहा अग्रीमेंट कहता है जहाँ जो यूएस है वो खड़ा है दोहा अग्रीमेंट के साथ, द तालिबान वुड हैव टू मीट कहता जो तालिबान है उसको लाजमी मीट करना होगा देयर कमिटमेंट्स अपने वादों को। अच्छा किस लिए? टू रीनाउंस ताकि वो छोड़ सकें टेररिज्म को, एंड स्टॉप वायलेंट अटैक्स और रोक सकें वायलेंट अटैक्स को। तो अब वो कह रहा है, कहता है ये जो टॉप पेंटागन ऑफिशियल था ना उसने कहा कि जहां यूएस खड़ा है दोहा एग्रीमेंट के साथ, तालिबान को लाजमी पूरा करना होगा अपने कमिटमेंट्स को, अपने वादों को, ताकि वो छोड़ सकें टेररिज्म को और बंद कर सकें वायलेंट अटैक्स को। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। स्टूड बाय का मतलब क्या होता है? देखो स्टैंड बाय समबडी का मतलब होता है कि कंटिन्यू रखना, जारी रखना अपनी सपोर्ट को या हेल्प करना किसी को जो कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैंड बाय। और उसके बाद समबडी, किसके साथ आप खड़े हो आप उसका जिक्र करोगे। जैसे ही स्टूड बाय हर, वो जो था वो उसके साथ खड़ा रहा, कहाँ कब? थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम्स, उसके मुश्किल वक्त में वो जो पर्सन था वो उसके साथ खड़ा रहा, मतलब वो उसको कंटिन्यू उसने अपनी जो सपोर्ट थी, अपनी जो हेल्प थी उसके लिए जारी रखी। वी विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन, कि हम जो लोग हैं वो हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे तुम्हारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। अब यहाँ पे कौन किसके साथ स्टैंड बाय कर रहा है? वो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जो यूएस है ना वो खड़ा रहेगा दोहा एग्रीमेंट के साथ, मतलब इसको सपोर्ट करता रहेगा। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। अब यहाँ पे इसने यूज़ किया वुड हैव टू। देखो हैज़ टू किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ये इस्तेमाल करते हैं जब आपने बताना हो कि ऐसा काम करना ही होगा, मतलब उसमें एक मजबूरी का टच आ जाता है कि आपको मेहनत करनी ही होगी, आपको स्टे करना ही पड़ेगा, अब आप चाहो या ना चाहो, लेकिन ये मजबूरी में आ रहा है इस वक्त। तो अब यहाँ पे वुड क्यों लगा है? वुड इसलिए लगा है क्योंकि ये जो बात कही है ना ये किस चीज़ में है, ये किस टेंस में? ये पास्ट टेंस में है। जब ये बात पास्ट टेंस में है तो जो बात कही गई थी वो भी पास्ट में ही होगी, इसलिए विल की जगह पे यहाँ पे वुड आया है। रीनाउंस करने का मतलब क्या होता है? गिव अप करना, रिलिंक्विश करना, रिजेक्ट करना, फॉरगो करना, मतलब जाने देना, छोड़ देना। वाइल कहता जहाँ द तालिबान एंड द काबुल गवर्नमेंट हैव बीन मीटिंग टू टॉक पीस, कहता जहाँ तालिबान और काबुल गवर्नमेंट जो है वो मीट कर रही है, मुलाकात कर रही है, मीटिंग्स कर रही हैं पीस टॉक के लिए, मतलब पुरअमन बातचीत के लिए। वायलेंट कन्फ्रंटेशंस कहता है ये जो बहुत ही ख़राब किस्म के कॉन्फ्लिक्ट हैं, क्लैश हैं ऑन द बैटल फील्ड, मैदान जंग में, बिटवीन किसके दरमियान में? बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के दरमियान में, कंटिन्यू वो अभी तक जारी हैं। विच हैज़ प्रोम्प्टेड कहता जिसने क्या किया है? इंसाइट किया है, ट्रिगर किया है, किसको? द न्यू अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को। किस चीज़ के लिए? टू क्वेश्चन, के वो सवाल उठाए, किस चीज़ के ऊपर? द तालिबान कमिटमेंट, तालिबान की कमिटमेंट के ऊपर। अच्छा किस चीज़ के लिए? टू द पीस प्लान, जो कि पीस प्लान के लिए है। सेंटेंस ज़रा लंबा है, वो ये बात कर रहा है, कहता है कि जहाँ तालिबान और काबुल गवर्नमेंट जो है मीट कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं पुरअमन बातचीत के लिए, वहाँ दूसरी तरफ कहता है जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना बैटल फील्ड में, मैदान जंग में, कहता दोनों साइड से वो अभी तक कंटिन्यू है, मतलब अभी तक उनके दरमियान में क्लैश, उनके दरमियान में फ़ाइट चल रही है। कहता जिसकी वजह से, कहता इस इंसिडेंट की वजह से इसने क्या किया है? ट्रिगर किया है न्यू नई आने वाली अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो सवाल उठाए तालिबान की कमिटमेंट के ऊपर जो कि इस पीस प्लान पे है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। वाइल लगाया है मतलब कंट्रास्ट बता रहा है ना कि जहाँ ये काम हो रहा है कि जहाँ पे ये लोग मिल रहे हैं ताकि पुरअमन बातचीत कर सकें, कोई अच्छा रिजल्ट निकाल सकें, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है? बिल्कुल उल्टी सिचुएशन है, बिल्कुल उल्टी सूरत हाल है, ठीक है। हैव बीन मीटिंग मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बना हुआ है। कैसे पता चला? हैज़ हैव के बाद जब बीन लगा हो, उसके बाद V1 आया हो और उसमें ING लगा हो, तो मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है।
अच्छा, कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट, क्लैश। अच्छा, फिर बोथ साइड्स। देखो, अब देखो यहाँ पे कौन सा उसने स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है बोथ का? उसने यूज़ किया है बोथ और उसके बाद यूज़ किया है प्लूरल नाउन। मतलब बोथ के बाद आप सिंगुलर नाउन नहीं लगाओगे, यहाँ पे क्या लगाओगे? प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करोगे। जैसे बोथ कंपनीज, दोनों कंपनीज, बोथ फैमिलीज, दोनों फैमिलीज, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स। प्रॉम्प्टेड का मतलब क्या होता है? इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, ट्रिगर करना, मतलब शुरुआत करना कि ये जो इनके एक्शंस थे ना, कि ये जो इनके कॉन्फ्लिक्ट थे, इन्होंने ट्रिगर कर दिया था, इन्होंने उस चीज़ को उकसाया था। किस चीज़ को? कि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो सवाल खड़े करे। कमिटमेंट का मतलब वो भी बताया था, अंडरटेकिंग भी बोल सकते हो, प्रॉमिस भी बोल सकते हो, एग्रीमेंट भी बोल सकते हो, प्लेज भी बोल सकते हो, वादा भी बोल सकते हो। इंडीड कहता है बेशक, इट वुड बी आइडियल कहता है ये बड़ा ही अच्छा होगा, फॉर ऑल फॉरेन फोर्सेस, तमाम फॉरेन फोर्सेस के लिए, टू एग्जिट कि वो चली जाएं अफ़गानिस्तान से, एंड लीव छोड़ दें द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री टू द गवर्नमेंट। तो कह रहा है बेशक ये बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही आइडियल होगा अगर सारी की सारी फॉरेन फोर्सेस जो हैं वो चली जाएं अफ़गानिस्तान से और छोड़ दें इस कंट्री की सिक्योरिटी को इसकी गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अब यहाँ पे ये जो वुड आया है ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि ऐसा जो है ना आइडियल होगा, अच्छा होगा, मतलब पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा। द कंट्री हैज़ सीन डिकेड्स ऑफ इंस्टेबिलिटी कहता है जो कंट्री है वो देख चुकी है कई सालों का इंस्टेबिलिटी, मतलब कभी भी वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं रही, वहाँ पे सुकून नहीं रहा। प्राइमरली कहता मेनली किसकी वजह से? ड्यू टू फॉरेन मेडलिंग के कहता है ये जो फॉरेन फोर्सेस हैं ना इनकी दखलंदाजी की वजह से, इन इट्स इंटरनल अफेयर्स, इस कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में, मामलात में। कह रहे हैं ये जो कंट्री है ना ये देख चुकी है कई सालों की इंस्टेबिलिटी को, किसकी वजह से? कहता फॉरेन फोर्सेस की दखलंदाजी की वजह से इस कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में। अच्छा, मेडलिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दखलंदाजी। हाउएवर कहता है ताहम, द तालिबान पैराडॉक्सिकल स्टांस कहता है ये जो तालिबान का पैराडॉक्सिकल कहता इलॉजिकल स्टांस है, कहता पॉइंट ऑफ व्यू है किस चीज़ को लेकर? टॉकिंग एंड फाइटिंग, मतलब टॉक भी करनी है, बातचीत भी करनी है, पुरअमन बातचीत भी रखनी है, मीटिंग्स भी रखनी है, एंड फाइटिंग और लड़ना भी है एट द सेम टाइम, एक ही वक्त पर। हैज़ कॉस्ट कहता वो डाल चुकी है सीरियस डाउट्स को, किसके ऊपर? पीस प्रोसेस के ऊपर। एंड इन दिस रिगार्ड कहता इस मामले में द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न्स आर जेन्युइन, कहता है इस मामले में जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की वरीज हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है। तो अब वो क्या बात कर रहा है? वो कह रहा है कि ये जो तालिबान का बहुत ही इलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि बातचीत भी करनी है और फाइट भी करनी है एक ही वक्त पे, कहता है ये जो इनका स्टांस है ना ये कास्ट कर चुका है, ये डाल चुका है सीरियस डाउट्स को, कहता पीस प्रोसेस के ऊपर। कहता है इस मामले में जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के कंसर्न्स है ना, जो एंजाइटी है वो बिल्कुल जेन्युइन है, वो बिल्कुल ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। इन दिस रिगार्ड मतलब इस मामले में। इफ़ द दोहा अग्रीमेंट इज़ टू सर्वाइव, कहता अगर ये दोहा अग्रीमेंट जो है ये सर्वाइव होता है, मतलब अगर ये प्लान जो है ये सक्सेसफुल होता है, एंड इफ़ द टॉक्स अगर बातचीत किसके दरमियान में? काबुल और तालिबान के दरमियान में, आर टू सक्सीड ये कामयाब होती हैं, देयर नीड्स टू बी तो वहाँ पे ज़रूरत है इमीडिएट सेसेशन की। अच्छा, सेसेशन किसकी होगी? हॉस्टिलिटीज़ की होगी। हॉस्टिलिटीज़ दुश्मनियाँ किसकी तरफ से हैं? फ्रॉम द मिलिशिया, मिलिशिया की तरफ से। कहता पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर अटैक्स, कौन से अटैक्स? कहता टारगेटिंग सिविलियंस, जो कि टारगेट करते हैं सिविलियंस को। तो अब वो कह रहा कहता है अगर दोहा अग्रीमेंट जो है वो कामयाब होता है, सरवाइव करता है, बच जाता है, और बातचीत जो है काबुल और तालिबान के दरमियान में सक्सीड हो जाती है, तो कहता वहाँ पे ज़रूरत है कि फौरी तौर पर रोक दिया जाए दुश्मनियों को मिलिशिया की तरफ से, कहता ख़ास तौर पर उन अटैक्स को जो कि टारगेट करते हैं सिविलियंस को। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर इसकी वर्ब है। ठीक है, सेसेशन का मतलब क्या होता है? रोक देना, ख़त्म कर देना। किस चीज़ को? हॉस्टिलिटीज़ को, दुश्मनियों को। अच्छा, अब उसने बात की है दोहा एग्रीमेंट इज़ टू सर्वाइव, और उसके बाद उसने कहा है कि द टॉक्स आर टू सक्सीड। देखो ये जो होता है ना स्ट्रक्चर, इज़, एम, आर, वॉज, वर, टू,
इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर तो वो बात कर रहा है ना इज़ टू एम टू आर टू की, तो इसका मतलब है वो किसी प्लानिंग की बात कर रहा है कि उसका मंसूबा है, ठीक है, कि ऐसा काम हो, कि ऐसा प्लान जो है वो सरवाइव करे और ऐसी जो बातचीत है वो सक्सीड करे, ठीक है। तो अगर वो बात कर रहा है ना वॉज टू लगा के या वर्ड टू लगा के, तो इसका मतलब है ऐसा मंसूबा उसका था करने को, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो सक्सीड नहीं किया, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा सा आज बताया है, ठीक है। किसी और एडिटोरियल में इसको डिटेल से करेंगे। मतलब इज़ टू एम टू आर टू लगा है, तो मतलब ये प्लानिंग कर रहा है कि ऐसी ऐसी ख्वाहिश कर रहा है कि ये वाली चीज़ जो है ना ये सक्सेसफुल हो जाए, ये जो प्लान है ये कामयाब हो जाए, ठीक है। इफ़ दीज प्रोसेसेस फेल, कहता अगर ये सारे के सारे प्रोसेस फेल हो जाते हैं, देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, तो फिर तो बड़े लाइकलीहुड होंगे, चांसेस होंगे किस चीज़ के, दैट ये कि द फॉर एवर वॉर, कहता हमेशा की वॉर इन अफगानिस्तान में विल कंटिन्यू, वो जारी रहेगी। तो देखो इसने दो सिचुएशन जो हैं वो सामने रखी हैं। इफ़ लगाया है, कंडीशन लगाई है, प्रेजेंट कंडीशन लगा के उसने बात की, उसने कहा कि अगर ये वाला प्लान जो है ये ऐसा होता है और ऐसा होता है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर इन चीज़ों को रोक देना चाहिए। फिर दूसरी तरफ उसने बात की है कि अगर ये फेल हो जाते हैं, ये जो प्लान उसने बताए थे ना ये फेल हो जाते हैं, तो फिर तो कहता बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो वॉर है वो कंटिन्यू होगी, और ये वो वॉर होगी जिसके आगे उसने लगाया है फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए। तो सब्जेक्ट वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। यहाँ पे देयर लगा हुआ था, देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, मतलब इनवाइन लगी हुई है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। वाइल कहता जहाँ आउटसाइडर्स हैव प्लेड अ रोल इन डिस्टेबलाइजिंग अफगानिस्तान, कहता जहाँ पे आउटसाइडर्स जो है ना उन्होंने एक किरदार अदा किया है डिस्टेबल करने के लिए अफ़गानिस्तान को, उसमें ये केओस लाने के लिए, डिस्टर्बेंस लाने के लिए। अफ़गान वॉरलॉर्ड्स एंड पावर हंग्री फैक्शंस, कहता अफ़गान के जो वॉरलॉर्ड्स हैं और जो वो फैक्शंस जो कि पावर के लिए हंग्री हैं, हैव ऑल्सो डन देयर बिट, कहता उन्होंने भी अपना काम किया है टू इंश्योर, पक्का करने के लिए, पीस इज़ नॉट इस्टेब्लिश्ड, कि पीस जो है यहाँ पे कायम ना रहे इन देयर होमलैंड, उनके होमलैंड में। तो देखो अब उसने वो क्या बात की, देखो उसने कहा कि जहाँ आउटसाइडर्स ने प्ले किया, एक किरदार अदा किया है कि वो अफ़गानिस्तान को उसने डिस्टेबल किया है, मतलब उसने क्योस लेके आया है, डिस्टर्बेंस लेके आया। ये वाली बात इस एडिटोरियल में वो 3 दफ़ा कर रहा है, ठीक है। कभी उसने आउटसाइडर्स लगाया है, कभी उसने फॉरेन फोर्सेस लगाया है, कभी उसने लगाया कि फॉरेन फोर्सेस मेडलिंग, कि उनकी दखल अंदाजी। तो इन तीनों तरीके से उसने यही बात कन्वे की है कि जहाँ पे ये जो आउटसाइडर्स हैं उन्होंने एक किरदार अदा किया है अफ़गानिस्तान में क्योस लाने के लिए, डिस्टर्बेंस लाने के लिए। कहता जो दूसरी तरफ जो अफ़गान वॉरलॉर्ड्स हैं और जो उनकी वो फैक्शंस हैं, वो ग्रुप्स हैं जो पावर के लिए भूखे हैं, कहता उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया है इस बात को पक्का करने के लिए कि उनके होमलैंड में क्या है, कोई भी पीस जो है वो इस्टेब्लिश ना हो। अच्छा, अब ये देखो डू योर बिट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू डू व्हाट यू कैन टू हेल्प, कि वो सब करना जो आप कर सकते हो किसी की मदद करने के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने ये सारा काम किस लिए किया है, यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ में मदद करने के लिए किया है कि उनके ये जो होमलैंड है ना उसमें क्या हो, उसमें अमन ना आए, वो स्टेबल ना हो, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। वाइल लगा हुआ है यहाँ पे कंट्रास्ट को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 एक्शन एक साथ नहीं हो रहे, यहाँ पे कंट्रास्ट को शो कर रहा है। टुडे कहता आज, द ओनस इज ऑन द तालिबान, कहता अब सारी जिम्मेदारी तालिबान के ऊपर है। टू साइलेंस के चुप करवा दे, देयर गन्स अपनी बंदूकों को, एंड गिव दे पीस को अ चांस, एक मौका। कहता अब एंड पे उसने क्या बात की, उसने कहा कि सारी जिम्मेदारी तालिबान के ऊपर है कि वो अपनी बंदूकें बंद कर दें और पीस को, अमन को एक मौका दें। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ओनस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ड्यूटी, बर्डन, आपके ऊपर बोझ है, लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, आपको ये काम करना है। क्यों? क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज का एडिटोरियल जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके लाइक से, शेयर से, कमेंट करने से ही मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए कोई ना कोई वीडियो लेकर आए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें।
अल्लाह।